हेलो फ्रेंड्स, आपका पीके क्लासेस में स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में बात किया था अलग अलग चैप्टर्स के बारे में, और मेरा लास्ट क्लास इस चीज़ में था कि किस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग इस चीज़ के बारे में भी जाने थे कि कैसे हम लोग ग्राफ में लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने लाइन और एंगल्स के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है, इसके बारे में आप जानते हैं। अगर हम लोग दोबारा से रिकॉल करें तो लाइन क्या है, तो लाइन एक ऐसा 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है जो बोथ साइड से इन्फिनेटली मूव करता है। मीन्स उसका बोथ एंड नॉन एंड होता है। मीन्स अगर हम लोग बात करें तो क्या कुछ ऐसा, मीन्स दोनों साइड से एरो होता है जो हमको ये इंडिकेट करता है कि लाइन जो होता है वो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। अगर हम लोग एंगल्स का बात करेंगे, ठीक है, उससे पहले हम लोग ये भी जानते हैं क्या कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, कि एक ऐसा लाइन जिसका बोथ साइड एंड पॉइंट होता है, मतलब दोनों साइड वो रुकता है, उसका एक एंड पॉइंट होता है। ये है हमारा लाइन। और लाइन सेगमेंट का अगर बात करें तो लाइन सेगमेंट क्या है कि दोनों साइड उसका क्या होगा, एक एंड पॉइंट होगा। मतलब ये हमारा ए और बी, ये हमारा हो गया लाइन सेगमेंट और ये हो गया लाइन। आप देख सकते हैं क्लियरली कि दोनों के एंड पॉइंट में एक में एरो का निशान है, एक में पॉइंट है, जो ये इंडिकेट करता है कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है जबकि लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है। अब अगर हम लोग बात करें एंगल्स का, तो आप एंगल्स के बारे में भी अच्छे तरीके से जानते हैं क्या कि जब दो रे का सेम पॉइंट से निकलता है, मीन्स दो रेज का जो इनिशियल पॉइंट होता है वो सेम होता है, तो उससे बनने वाले डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, कि जब दो रे का इनिशियल पॉइंट एक जगह होता है तो वो उससे बनने वाले इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, आपका एंगल कहते हैं। एंगल अलग अलग प्रकार का होता है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि सबसे पहले हमारा जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है। ठीक, अगर दूसरा बात करें तो राइट एंगल होता है। तीसरा अगर बात करें तो हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो रिफ्लेक्स एंगल होता है। और लास्ट अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद हमारे पास कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल है। और एक और होता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। ठीक है, एक और होता है हमारे पास कौन सा, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो ये 6 प्रकार के एंगल के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको ये भी पता होगा कि इन एंगल्स का वैल्यू क्या होता है। अगर एक्यूट एंगल का बात करें तो वो 90 डिग्री और 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर एक्यूट एंगल हो गया आपका, राइट एंगल हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल का बात करें तो 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा होगा। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के बराबर होता है और साथ ही आपका स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक टर्म एंड डेफिनेशंस का। मीन्स कौन सा चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे, किन चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर जैसा कि चैप्टर है, चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, तो हम लोग यहाँ पर लाइन और एंगल्स के बेसिक टर्म और डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लाइन के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइन में होता क्या है, तो लाइन आपके पास 2 या 3 प्रकार के लाइन्स होते हैं। पहला होता है कोलिनियर लाइन, दूसरा होता है नॉन कोलिनियर। ठीक है, उसके बाद होता है पैरेलल लाइंस, उसके बाद है हमारे पास इंटरसेक्ट लाइन, उसके बाद हमारे पास 5वां है ट्रांसवर्सल लाइन। बेसिकली लाइन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये 5 प्रकार का लाइन आता है। सबसे पहले कोलिनियर का बात करें तो कोलिनियर लाइन क्या है, जब कोई एक लाइन
मोर देन 2 पॉइंट्स या फिर मोर देन 3 पॉइंट्स जब क्रॉस करता है तो वो हमारा कोलिनियर लाइन बनाता है। मीन्स अगर हमारे पास 3 पॉइंट है, मान लीजिए ए, बी एंड सी, अगर कोई लाइन इन तीनों को एक साथ क्रॉस करती है तो ये हमारा कोलिनियर लाइन कहलाती है। मतलब कोई भी एक लाइन जब 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से अधिक को पास करेगी तो वो हमारा कोलिनियर पॉइंट कहलाती है, मीन्स कोलिनियर लाइन कहलाती है, और पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। उसी तरीके से नॉन कोलिनियर क्या है कि कोई भी लाइन 3 को पास नहीं करेगी, मतलब कुछ 2 पास करेगी या फिर 1 पास करेगी या फिर 2 पास इस तरीके से करेगी, ये हमारा नॉन कोलिनियर कहलाती है। तो अगर कोई भी लाइन जो है हमारा वो नॉन कोलिनियर तब होगा जब वो 2 ही पास करेगा। अगर 3 को पास करती है तो वो हमारा कोलिनियर कहलाती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात आता है पैरेलल लाइन के बारे में, तो पैरेलल लाइन के बारे में आप जानते हैं कि एक लाइन ऑफ पेयर मीन्स 2 लाइन ऑफ पेयर इस तरीके से होगा कि दोनों एक साथ चलेगा लेकिन कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। दोनों एक साथ चलेगी लेकिन कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। इस तरीके के लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। उसके बाद आता है इंटरसेक्ट लाइन। ठीक है, इंटरसेक्ट लाइन क्या है कि जब 2 लाइन आपस में एक दूसरे को ब्रेक करेगी, मीन्स कटेगी, काटेगी, ये हमारा इंटरसेक्ट लाइन कहलाती है। और जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये हमारा इंटरसेक्ट लाइन है कि जब कोई लाइन L और M, मान लीजिए हमारे पास 2 लाइन है, ये 2 लाइन आपस में एक दूसरे को काटती है तो ये इंटरसेक्ट लाइन कहलाती है। और इस इंटरसेक्ट लाइन के जहाँ पर वो कट करती है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। आगे अगर हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन का बात करें तो क्या है कि जब 2 पैरेलल लाइंस को एक लाइन क्रॉस करती है तो ये जो लाइन होता है ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो जब 2 पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन इस तरीके से 2 पॉइंट पर ब्रेक करे तो वो हमारा ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो ये हमारे कुछ लाइन के टाइप्स हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले कोलिनियर लाइन, दूसरा नॉन कोलिनियर, तीसरा पैरेलल, चौथा इंटरसेक्ट और 5वां इसको आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, जिसमें आपको अलग अलग जानकारी मिलती है कि किसे हम कोलिनियर, किसे हम नॉन कोलिनियर, किसे हम पैरेलल, किसे हम इंटरसेक्ट और किसे हम ट्रांसवर्सल लाइन के से जानते हैं। तो आपको इस चैप्टर में बेसिकली आपको इंटरसेक्टिंग और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में जानना है और उससे बनने वाले एंगल्स के बारे में जानना है, जिससे हम आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में अगर मैं और जानकारी दूं तो आपको पता होगा कि जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वो एंगल्स का फॉर्मेशन करती है। जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वो आपस में एंगल फॉर्मेशन करती है। इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या सिंपली O से दिखाते हैं। आपका ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये 4 एंगल्स यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग इसको एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 कहेंगे तो ये चारों एंगल्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। मीन्स चारों एंगल आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है कि अलग अलग तरीकों से ये एक दूसरे से रिलेशन दिखाती है कि कोई एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर है, कोई एक एंगल किसी दूसरे एंगल के बराबर है। तो इस तरीके से हमारा जो है एंगल रिलेशन दिखाता है। आप बाकी चीज़ों को नोट करने के लिए वीडियो को पाओ। तो अब हम लोग इस एंगल्स को देखेंगे कि किस तरीके से ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल एंगल। ठीक है, ठीक है, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो है एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। इसमें भी हम लोग सेम रीजन देंगे, इसमें भी हम लोग सेम रीजन देंगे कि किस तरीके से जो है ये बराबर है। तो इसको हम लोग देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग चाहे तो ये भी कर सकते हैं
कि ये हमारा एल और एम अगर लाइन कंसीडर करें तो आप जानते हो कि कोई भी लाइन अगर ड्रॉ होता है उसमें अगर हम लोग कोई एंगल ड्रॉ करते हैं तो वो भी एक एंगल फॉर्म करता है। हम लोग उसी चीज़ के बारे में आगे जानेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले एंगल्स के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, उसके डिटेल्स के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज हम लोग एंगल्स के बारे में अब जानते हैं। तो आप इसे लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग एंगल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास एंगल क्या है। तो अगर हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में बात करें, जैसा कि हमने कुछ सेकंड पहले ही आपसे कुछ मिनट पहले ही बात किया कि अलग अलग टाइप का एंगल्स होता है, उसी तरीके से पेयर्स ऑफ एंगल भी होते हैं। तो पेयर्स ऑफ एंगल में आपको दो तरीके का एंगल है। पहला को हम लोग बोलते हैं क्या, पहला को हम लोग बोलते हैं ये चीज। पहले एंगल्स में हम लोग क्या देखते हैं कि जब हमारा दो एंगल, अगर मान लीजिए एक लाइन है, ठीक, जिसमें ये लाइन मान लीजिए एल है, ये मेरा पॉइंट है, ये एंगल 1 बन रहा है और ये एंगल 2 बन रहा है, तो ये एक एंगल होगा, ठीक है। और दूसरे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, दूसरे में भी सेम चीज है, दूसरे में भी सेम चीज है, बट दूसरे में क्या है कि इसको फर्स्ट वाले फिगर को थोड़ा मैं मिटाना चाहता हूँ। फर्स्ट वाले में क्या है कि ये 90 डिग्री होता है और इस तरीके से एंगल डिवाइड होता है, ठीक है। आपका ये दो पॉइंट है, मान लीजिए ए और बी लाइन में, ये एक लाइन एल है और ये एक एंगल 1 है और ये एक एंगल 2 है, और इसी तरीके से ये एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है। यहाँ पर आपका ए, ये मान लीजिए ओ, ये बी और ये डी, ठीक है, या फिर सी। उसी तरीके से में ए बी, आप यहाँ पर सी लिख लीजिए। तो ये दो है। ये क्या होता है कि इसमें आपका 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्ट होता है। आपको बाइसेक्ट का मतलब पता होगा कि बाइसेक्ट का मतलब होता है एंगल को दो पार्ट में बांटना, और इसमें हमारा जो है 180 डिग्री बाइसेक्ट होता है, ठीक है। बाइसेक्ट कहने का मतलब होता है दो पार्ट में डिवाइड होना। बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। वहां पे भी सेम यही वाला, ठीक है, कि बाइसेक्ट का मतलब होता है दो पार्ट में डिवाइड होना। तो जब कोई 90 डिग्री का एंगल डिवाइड होता है दो पार्ट में, तो इसको हम लोग कहते हैं, इस वाले एंगल को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। जब कोई 90 डिग्री का एंगल दो पार्ट में डिवाइड होता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और जब 180 डिग्री का कोई एंगल डिवाइड होता है तो इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। मीन्स अगर हम लोग पेयर ऑफ एंगल का बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो एंगल्स जनरली होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री में आपका 90 डिग्री का एंगल दो पार्ट में बंटता है। अब वो दो पार्ट कितने एंगल्स में बटेंगे ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। सप्लीमेंट्री में भी 180 डिग्री दो पार्ट में बंटता है, और वो किस तरीके से दो पार्ट में बंटता है ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल में आपको पता चलेगा। अब हम लोगों के पास है पेयर ऑफ एंगल्स का और भी चीज, जहां पर हम लोग अलग अलग एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपको ट्रांसवर्सल लाइन के एंगल्स के बारे में पढ़ना है पेयर्स ऑफ एंगल्स में, जिसमें आपका क्या है कि जब दो लाइन, आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है कि जब दो लाइन को जब एक तीसरा लाइन बाइसेक्ट करता है दो पॉइंट पे, तो ये लाइन हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है। ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है। तो इससे बनने वाले ये जो एंगल्स है हमारे पास, ये 8 एंगल्स ये क्रिएट करता है। आप चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल्स जो है, ये 8 एंगल्स भी एक दूसरे से आपस में इक्वल होते हैं। इन एंगल्स में आपको अलग अलग टाइप के एंगल्स के बारे में पढ़ना है, तो ये एंगल्स के बारे में मैं आपको कल जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर किन्हीं को मुझसे ऑफलाइन पढ़ना है तो मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। आप मेरे ट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और भी अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं वीडियो के लास्ट में अपने ट्यूशन क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। आज के लिए धन्यवाद।